डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथ एजुकेशन टीच में। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं +2 क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक टर्म याद होनी चाहिए जो कि आपने 10th और +2 में की होगी। तो ये वो टेबल है, इसके इसके जो वैल्यू है वह हमें हर एक सम के अंदर पुट करनी होती है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। साइन की वैल्यू 0 पे 0 होगी, 30 पे 1/2 होगी, 45 डिग्री पे 1/√2 होगी और 60 पे √3/2 होगी और 90 पे 1। देन ये इसका अपोजिट होगा कोस एक्स √3/2। 45 डिग्री पे आल वैल्यू सेम होती है साइन एक्स और कोस एक्स की, टेंजेंट और कोटेंजेंट की, कोस एक्स और सेकेंट की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो इसके लिए हमें कुछ +2 क्लास में कुछ बेसिक टर्म भी याद होनी चाहिए। साइन इनवर्स की वैल्यू, ये डोमेन है और ये रेंज है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू। साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से और π/2 के बीच में ही आएगी। कोस इनवर्स की वैल्यू -1 डोमेन और 0 से π/2 में ही आएगी। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी, ये +2 क्लास के अंदर बुक में भी दे रखी है। तो आइए हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं 2.1। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। तो हमें साइन इनवर्स की वैल्यू कुछ भी माननी होगी, जैसे ABCD YXZ कुछ भी लेट कर लेते हैं इक्वल में। लेट Y या फिर ABCD, A इक्वल साइन इनवर्स -1/2। अब देखिए 1/2 की वैल्यू क्या होती थी। 1/2 की वैल्यू होती थी साइन 30 डिग्री पे, यानी π/6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A इक्वल टू 1/साइन एक्स की वैल्यू ये है, A माइनस में -π/6। इसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो हम लिख देते हैं 1/2 इक्वल टू 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। जब हम इसे 180 को काटेंगे तो 30 डिग्री वैल्यू आएगी। तो हम इसे वैल्यू पुट करते हैं और A इक्वल टू साइन A या फिर कोई भी वेरिएबल आप पुट कर सकते हैं -π/6। तो ये ही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है। तो हम लिख देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है। तो हमारा आंसर होगा -π/6। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पे, कोस इनवर्स √3/2। अब देखिए कोस इनवर्स √3/2 की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, कोस √3/2। इसकी वैल्यू होगी π/6। तो हम इसके अंदर ये वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, कोस π/6। अब देखिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस
इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स इक्वल टू 0 से लेके पाई तक के बीच में लाई करेगी। तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी π/6। तो ये ही इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। क्या कह रहा है, कोसिकेंट इनवर्स 2। अब 2 किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री पे। और 30 डिग्री हम कोसिकेंट की वैल्यू 30 डिग्री पे क्या लिख सकते हैं, कोस सिकेंट π/6। यही तो होता है। अगर हम 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 30 ही आएगा। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, कोस सिकेंट इनवर्स कोसिकेंट π/6। अब देखिए कोसिकेंट की वैल्यू, इसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में। और प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, -π/2 से π/2 के बीच में। और इसके बाय में 0 नहीं आएगा, वरना ये इन्फिनिटी में चला जाएगा। जिसके बाय में 0 आता है वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आइए हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा डायरेक्टली π/6। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो आइए हम इसके शुरू करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, टेंजेंट इनवर्स -√3। तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स √3 दे रखा है माइनस में। तो √3 की वैल्यू क्या होती थी, √3 की वैल्यू होती थी 6, टेंजेंट 60 डिग्री। अब हम 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3। तो हम इसमें लिखेंगे, ये वैल्यू माइनस में है, तो माइनस टेंजेंट π/3। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये हर एक क्वेश्चन में काम आती है। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट, अब ये वैल्यू यहाँ पे माइनस में थी तो इसका एंगल भी माइनस में भी होगा। यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी, प्रिंसिपल वैल्यू, ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। प्रिंसिपल वैल्यू किस किस बीच में लाई करेगी, टेंजेंट की। तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, रेंज, इसकी रेंज या फिर प्रिंसिपल वैल्यू आप कह सकते हैं -π/2 से π/2 के बीच में ही करेगी। तो इसकी एग्जैक्ट प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ये माइनस में दे रखी है, -π/3। यही आपका आंसर होगा।